सभी मित्रों को नमस्कार। हार्टफुलनेस संस्था के मास्टर क्लास के दूसरे दिन में आप सभी का स्वागत है। हमें विश्वास है कि आप सभी को पहले दिन आनंद आया होगा और आज हमारे आंतरिक स्फूर्तिकरण अभ्यास के साथ आप गहराई में जाने के लिए तैयार होंगे। इस अभ्यास द्वारा हम अपने तंत्र को पुनः व्यवस्थित करते हैं। इसमें आज फिर से श्री कमलेश पटेल हमारा मार्गदर्शन करेंगे, जिसका उद्देश्य पूरी दुनिया में ध्यान, प्रशिक्षण और अनुसंधान को सहारा देना है। तो चलिए सीधे अभ्यास पर आते हैं और खुद को पुनः व्यवस्थित कर ध्यान की गहराई में जाने देते हैं। स्वागत है आपका हार्टफुलनेस अभ्यास के दूसरे घटक में। हम इसे स्फूर्तिकरण कहते हैं। मेरे विचार से हार्टफुलनेस अभ्यास का ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मुझे विश्वास है कि मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है कि आंतरिक स्फूर्तिकरण क्या है। आप अच्छा महसूस करते हैं, स्फूर्तिमय। इस प्रक्रिया को तब किया जाना है जब हमारे दिन का अधिकतर काम पूरा हो जाए। मैं रिटायर्ड फार्मासिस्ट हूं। मैं सुबह 9 से शाम 7 बजे तक काम करता था और घर पहुंचते पहुंचते 8 बज जाते थे। तो 7:15 बजे तक मैं अपने कमरे में बैठकर इस प्रक्रिया को किया करता था। अब ये स्फूर्तिकरण की प्रक्रिया क्या है, ये कैसे प्रभावशाली है और इसे शाम को ही क्यों किया जाना है? अवश्य ही ऐसी कई परिस्थितियां हैं जहां आप इस प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं खुद को हल्का करने के लिए। उद्देश्य है भीतर सरलता, पवित्रता स्थापित करना और हमारे सिस्टम में सादगी लाना। जब हमारी रोज की व्यस्त दिनचर्या के कारण सरलता और पवित्रता खो जाती है, गतिविधियों का प्रभाव हमारे हृदय और मन पर पड़ता है, जो अंत में हमारी चेतना को प्रभावित करती है। ये गतिविधियां बहुत सारी जटिलताएं और अशुद्धियां पैदा करती हैं। इसलिए ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि किसी तरह इन जटिलताओं और अशुद्धियों को हम हटा दें, इससे पहले कि ये स्थायी रूप से हमारी चेतना में बैठ जाएं और बीज बन जाएं। ये बीज अंततः हमारी निर्णय लेने की प्रक्रिया में बाधा डाल सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे छापें बीज बनती हैं और कैसे हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया में बाधा डालती हैं। मान लें आपकी बिजनेस मीटिंग है और आप गहरी बातचीत में व्यस्त हैं, या आप एक वैज्ञानिक हैं और आप एक अच्छे प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे हैं और आप एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत का निष्कर्ष निकालने ही वाले हैं, या आप घर में कुछ पका रहे हैं और अचानक आपके पति या पत्नी आकर कुछ ऐसा करते हैं जिससे आप चिढ़ जाते हैं। अब इन सारी परिस्थितियों में क्या होता है, कुछ अनचाहा हो जाता है। आप आनंद ले रहे हैं उस चर्चा या प्रक्रिया का और अचानक कुछ अनचाहा हो जाता है। वो इंसान या प्रक्रिया जिसके कारण ये हुआ, उसे आप याद रखेंगे गुस्से के साथ, चिड़चिड़ाहट, नाराजगी और नफरत के साथ। ये चेतन या अवचेतन रूप से लंबे समय तक याद रखा जाएगा, ये भूला नहीं जाता। ये स्मृति में बसा रह जाता है और यदि वही चीज फिर दोहराई जाती है तो उस प्रक्रिया या इंसान की छाप और गहरी हो जाती है। मैं इस बिंदु को और स्पष्ट करता हूं। मान लें आप बगीचे में घूम रहे हैं, बगीचे से गुजर रहे हैं और आप एक सुंदर सा फूल देखते हैं, गुलाब जो एक डाली पर खिल रहा है। यह आपको अच्छा लगता है। ओके, आपको आकार, रंग, रूप अच्छा लगता है
और आप चल देते हैं। ठीक है, अगले दिन आप वहां से गुजरते हैं, आप उसी फूल को फिर से देखते हैं, वहां प्रकाश है और उस पर ओस की बूंदें पड़ी हैं। आप उस सुंदरता को और सराहते हैं और आप कहते हैं, वाह कितना सुंदर फूल है। आप और प्रभावित हो जाते हैं। तीसरे दिन इस पर प्रकाश पड़ रहा है और ओस की बूंदें हीरों की तरह चमक रही हैं। आप फूल की सुंदरता पर मुग्ध हो जाते हैं। चौथे दिन वो इतना लुभावना हो जाता है कि आप उसे छूना चाहते हैं। फिर ऐसा पल आएगा कि आप उसे तोड़कर घर ले जाना चाहेंगे। देखा आपने, एक छाप से दूसरी छापों के बनने का प्रभाव, और हमें उससे लगाव हो जाता है। हालांकि इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन देखिए इससे चेतना किस तरह प्रभावित हो जाती है। इतने सारे महान धार्मिक ग्रंथ क्यों कहते हैं, ठीक है आनंद लें, किंतु जब आपके पास न हो तो परेशान न हो। बाद में आपके पास वो गुलाब न हो तो उदास मत हों। आप ये कब कह सकते हैं कि मैं इसके लिए परेशान नहीं होऊंगा? जब हो सके आनंद उठाएं, ये सोचते हुए कि ईश्वर हर परमाणु में है। जब नजरिया बदलता है तब हमारा अनुभव भी काफी हद तक बदलता है। ये नजरिया ही है जिससे हम चीजों पर गौर करते हैं, किसी वस्तु, इंसान या प्रक्रिया के कुछ पहलुओं को अलग करते हैं, और ये हृदय को प्रभावित करता है। जब आप बहुत खुश होते हैं और तब यदि दफ्तर में कुछ अवांछित चीज हो जाती है, आप इसे भूल पाते हैं, क्योंकि आपकी खुशी उस अप्रिय घटना पर हावी हो जाती है। उसके विपरीत जब आप चिड़चिड़े और क्रोधित होते हैं तो वो छाप जो चेतना को एक विशेष तरीके से आचरण करवाती है, वो एक सुखद घटना को भी आपके चिड़चिड़ेपन पर असर नहीं करने देगी। तो ये सब जटिल स्थितियां हैं जिनसे हम सभी गुजरते हैं, आप चाहें या ना चाहें। उदाहरण के तौर पर जब आप न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन के 42वें मार्ग से गुजरते हैं, तब चाहे आपको विंडो शॉपिंग पसंद हो या ना हो, केवल उस जगह से गुजरने मात्र से ही, या उदाहरण के लिए कुछ रेड लाइट एरिया, मैं सबसे खराब उदाहरण दे रहा हूं, हालांकि आप सीधे तौर पर इनमें से किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हैं, फिर भी अवचेतन रूप से हम वातावरण से कुछ न कुछ ग्रहण करते हैं। उस वातावरण के प्रभाव से कैसे छुटकारा पाया जाए, जिसका हिस्सा बनने की आप में बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, और यदि आपने वास्तव में ऐसा चाहा या सच में उसमें भाग लिया होता, तो कल्पना करें कि अपनी चेतना पर कितनी मात्रा में छापें इकट्ठी की होती। अब आप उससे कैसे छुटकारा पाएंगे? ऐसी स्थिति कैसे लाएं? इस आधुनिक संसार में हम लाचार हैं, क्योंकि चेतना पर किसी भी प्रकार की छाप पड़े बिना किसी परिस्थिति से छुटकारा पाना संभव नहीं है। ऐसा असंभव है। तो स्फूर्तिकरण की ये प्रक्रिया इन छापों से छुटकारा पाने में मदद करती है। ये एक बड़ी सरल प्रक्रिया है जिसे मैं 4 या 5 चरण में बताना चाहूंगा। इन छापों का हटना हमारी शांति और आध्यात्मिक नियति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक ये छापें बनी रहती हैं और संस्कार रहते हैं, यानी जब तक छापें रहती हैं, एक दिन वे संस्कार बन जाती हैं या बीज भविष्य में अभिव्यक्ति के लिए। चेतना पर स्थायी रूप से जमने से पहले हमें उनसे छुटकारा पा लेना चाहिए। तो
इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं आपको इस प्रक्रिया का अनुभव करवाऊंगा। आज हम इस प्रक्रिया को केवल 10 मिनट के लिए करेंगे, लेकिन वास्तव में आप इसे हर शाम करेंगे यदि आपको पसंद हो। 20 से 25 मिनट तक इसका प्रयोग करें, बस इतना ही। अब आज 10 मिनट तक छापों की सफाई की प्रक्रिया या स्फूर्तिकरण प्रक्रिया, इन छापों की सफाई के बाद मैं चाहूंगा कि आप ध्यान करना जारी रखें, जैसा हमने कल किया था। दिव्य प्रकाश का विचार लें या सोचें कि प्रकाश का स्रोत हृदय में विद्यमान है और ध्यान करें अगले 15-20 मिनट तक। तो कुल मिलाकर यह व्यावहारिक पहलू 25 से 30 मिनट तक चलेगा। तो यदि आप सब तैयार हों तो आराम से बैठें। आप जमीन पर बैठ सकते हैं, आलथी पालथी मारकर, या फिर कुर्सी पर। तो जब हम चीजों को हटाने का प्रयास करते हैं, खासकर छापें, तब हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या हटाने की कोशिश कर रहे हैं या साफ करने की। यह खाली करने जैसा है। जब हम कमरे को साफ करते हैं, हम खास तौर पर ऐसा नहीं करते, अरे मैं इसे हटाने वाला हूं, उसे हटाने वाला हूं और मैं उसे हटा दूंगा। नहीं, एक ही बार में हमारे रास्ते में आने वाली हर चीज। ओके, आइए खुद को स्फूर्त, तरोताजा, सरल और पवित्र करने की कोशिश करें। कृपया आराम से बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें। अब हमें एक संकल्प लेना है कि सारी जटिलताएं और अशुद्धियां बाहर जा रही हैं। कैसे? कल्पना कीजिए वे धुएं के रूप में बाहर जा रही हैं। कहां से? पूरी पीठ के पीछे से। कल्पना कीजिए कि सिर के ऊपरी भाग से रीढ़ की हड्डी के आखिरी सिरे तक। तो इस प्रक्रिया को फिर एक बार दोहराते हैं। सोचें कि सभी जटिलताएं और अशुद्धियां बाहर निकल रही हैं धुएं के रूप में, पीठ की तरफ से। पीठ माने सिर के ऊपरी भाग से रीढ़ की हड्डी के आखिरी सिरे तक। धीरे धीरे पीठ से धुएं के बाहर निकलने की इस प्रक्रिया की गति बढ़ाएं। ये हल्के से होना चाहिए, हल्के से तेज करें, धीरे धीरे बढ़ाएं। इस प्रक्रिया को 10 मिनट तक करते रहें।
शाम को जब आप इस प्रक्रिया को करेंगे तो कृपया इसे कम से कम 20 मिनट तक करें। शुरू में यदि आप आधा घंटा बैठें तो बेहतर होगा। इस प्रक्रिया के अंत में निश्चय ही आपको बहुत ही हल्का लगेगा और तब इस स्फूर्तिकरण की प्रक्रिया में आपको दूसरा तत्व जोड़ना है कि ऊपर से प्रकाश आपके सिस्टम में प्रवेश कर रहा है, जो आपके पूरे सिस्टम में फैल रहा है, सिर से पैरों की उंगलियों तक, और जटिलताएं और अशुद्धियां हटाने में मदद कर रहा है। इसके अंत में आप एक आखिरी सुझाव देते हैं, संकल्प कि हां, सभी जटिलताएं और अशुद्धियां निकल गई हैं और अब मैं भीतर से सरल, शुद्ध और पवित्र महसूस कर रहा हूं। ओके, आज इस विशेष आंतरिक स्फूर्तिकरण के बाद आइए इस विचार से शुरू करें कि दिव्य प्रकाश मेरे हृदय में विद्यमान है और ये मेरा ध्यान भीतर की ओर खींच रहा है। आइए ध्यान करें। हम 10 से 15 मिनट तक ध्यान करेंगे।
दैट्स ऑल। कृपया इन दो खास अनुभवों को लिख लें, एक स्फूर्तिकरण के बाद, दूसरा ध्यान के बाद जो हमने किया। धन्यवाद। हमें विश्वास है कि आज का अनुभव आपको स्फूर्तिदायक और हार्टफुलनेस ध्यान में सहायक लगा होगा। हम अपनी आखिरी क्लास कल आपके साथ बांटने के लिए प्रतीक्षारत हैं। हम भीतर अपने स्रोत से जुड़कर अपने अभ्यास को जारी रखेंगे। भीतर की वह आवाज़ जिस तक हम सब पहुंच सकते हैं और जिसके साथ हम गहरा संबंध बना सकते हैं। हम दाजी के साथ भी अपने ध्यान का अभ्यास जारी रखेंगे। अब आपके हार्टफुलनेस अभ्यास को जारी रखने के लिए पूरे विश्व में निरंतर सहयोग और सुविधाएं उपलब्ध हैं। पूरे संसार में 7,000 से भी अधिक ट्रेनर आपके साथ संपर्क साधने में अपना सौभाग्य समझेंगे। फिर चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो, आमने सामने हो, छोटे समूह में या आपकी संस्था में, आप इन ट्रेनर और हार्टफुलनेस ध्यान के केंद्रों की जानकारी हमारी www.heartspots.heartfulness.org वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। आपके स्थान की जानकारी टाइप करें और अपने नज़दीकी ट्रेनर से निःशुल्क व्यक्तिगत संपर्क साधें। हम www.heartfulnessmagazine.com साइट पर आपको हार्टफुलनेस पत्रिका देखने के लिए आमंत्रित करते हैं, जिसमें आपको कई लेख मिलेंगे जिससे आप ध्यान के अनुभव को गहराई तक ले जा सकते हैं, चेतना के विकास के पहलू को समझ सकते हैं और जिसमें स्वास्थ्य, भलाई, कल्याण और कुशल क्षेम के लेख हैं। मास्टर क्लासेस के आखिरी सत्र में फिर से कल आप लोगों से मिलकर हार्टफुलनेस अभ्यास को और गहन करने के लिए हम तत्पर हैं। फिर मिलेंगे। नमस्कार।